बच्चे सेंटर में आए ना, सेंटर से गैप में आइए, सेंटर के गैप में से आइए। हाँ बस, और आगे आइए, आइए आगे। हाँ बस, परफेक्ट। हाँ एक्सक्यूज मी, सो मैडम तो बिस्लरी बॉर्डर रख दीजिए ना प्लीज। ठीक है, हो गया। विक्रम जी, जी ये महारक्षक आर्यन जो ये ट्रियोलॉजी है, 3 सीरीज़ हैं इस शो की जो जी टीवी लेके आ रहा है। ये मेरे ख्याल से इंडिया में पहली बार कुछ अलग तरह का सुपर हीरो पे बेस्ड पे शो है जो पहले मेरे ख्याल से इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया। बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, बहुत अच्छे सीजी ग्राफिक्स हैं इस पे, इफ़ेक्ट्स डाले गए हैं और इसकी जो आउटफिट्स हैं सबके कैरेक्टर्स के बहुत ही अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है बेसिकली। और जो कहानी है इसकी ये भी बहुत अलग तरह की मोड़ लेती है। एक नॉर्मल सुपर हीरो की कहानी नहीं है ये। रियल लाइफ में जो सुपर हीरो है हमारा, वो बहुत ही आम इंसान है, आम एक 17-18 साल का लड़का है जो जिसको ना जाने कहाँ से वो उसको भी पता नहीं है कि उसके पास सुपर पावर्स कहाँ से आ जाती हैं। तो इसमें जो मेरा किरदार है त्रिलोकी का, वो बेसिकली उसके पास एक मणि होती है जो मेन मुद्दा है इस शो का। तो वो जो मणि है वो आर्यन के परिवार के द्वारा त्रिलोकी से ले ली जाती है। तो त्रिलोकी को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो अब त्रिलोकी वहाँ में ज़मीन की 7 परतों के अंदर गड़ा हुआ है, बट वो बाहर नहीं आ सकता किसी भी इतनी इजी तरीके से। तो उसको किसी भी तरह वो मणि चाहिए बाहर आने के लिए। सो दिस इज़ द होल शो अबाउट। सो किस तरह से त्रिलोकी अपने अलग अलग विलन्स को भेजता है, वो किसी तरह आर्यन से वो मणि वापस लेके आए ताकि वो आज़ाद हो सके, वो बाहर निकल सके और इस दुनिया पे राज कर सके। सो दिस इज़ द होल शो अबाउट। इस शो से कितनी उम्मीदें हैं? ग्राफिक्स पर है ज़्यादा, इस पे देखा जाए तो सीजी काफ़ी इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी जो आजकल जैसे बहुत सारी क्रिस 3 है, बहुत सारी फिल्में हैं, कहीं ना कहीं से मैच करती है टेक्नोलॉजी। तो कितना इफेक्ट क्या क्या है इसमें? देखिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शोज़ देखते हैं सास बहू पे या फैमिली ड्रामास पे, तो कहीं ना कहीं ये एक अलग चीज़ दर्शकों को दिखाने की कोशिश है जी टीवी के द्वारा, एसएल विजन और समर सॉल्ट प्रोडक्शन के द्वारा। तो जो पहले सुपर हीरो शोज़ आ रहे थे वो अपनी जगह थे, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी पे काम किया गया है, ग्राफिक्स पे काम किया गया है, तो बहुत ही एडवांस लेवल पे हम ये शो लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हम पूरी टीम को इससे बहुत उम्मीदें हैं, बिकॉज सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी मैं कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के शोज़ बनाते हैं हम जिसमें सीजी वर्क ज़्यादा रहता है, तो इनमें एज एन एक्टर काम करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हम नॉर्मल जो लाइफ में शोज़ करते हैं उस पर सब सेट्स होते हैं, या तो घरों में हम शूट करते हैं, जहाँ भी शूट करते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये हम दायरा तो है, लेकिन हम एक क्रोमा पे शूट करते हैं बेसिकली, एक ग्रीन कपड़ा लगा के, जिसमें बाद में कंप्यूटर्स के द्वारा ग्राफिक्स डाले जाते हैं। तो एज एन एक्टर उस पर एक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत कुछ इम्प्रूव होता है। तो
ये सब मिला विला के बहुत ही अच्छा प्रयास है जी टी वी के द्वारा, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। क्या साउथ की फिल्में करते हैं, इसमें कितना डिफरेंस मानते हैं आप टीवी में और इसमें? जी देखिए, मैं साउथ की फिल्में कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, तो साउथ की फिल्मों में और टीवी में बहुत डिफरेंस है। जो फिल्में हम करते हैं, चाहे वो साउथ की हों, चाहे बॉलीवुड की हों या पंजाबी कोई भी रीजनल लैंग्वेज की फिल्म हो, तो फिल्मों में काम बहुत स्लो करते हैं हम। एक दिन में मैक्सिमम 2 मिनट की फुटेज या 3 मिनट की फुटेज शूट करते हैं। लेकिन टीवी में उसका बिल्कुल उल्टा है। टीवी में हमें कई बार एक ही दिन में एक एपिसोड शूट करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ही काम जो है बहुत ही जल्दबाजी में होता है। तो उसमें एज एन एक्टर बहुत सीखने को भी मिलता है। तो बहुत ही काफ़ी मैं बोलूँगा कि बड़ा अंतर है। बहुत स्पीड से काम करना पड़ता है। सर पहले की बात की टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले कुछ गिने चुने शो आते थे जो ग्राफिक्स पे होते थे, एक पार्ट होता पूरे शो में, तो मोस्टली 60% ग्राफिक्स है इसमें अगर बात करें, जी। 60-70% और भी काफ़ी शो है, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जैसे बालवीर पे भी सुपरमैन है, आज सुपरमैन का शो चल रहा है, बालवीर है, बड़ी दूर से आए हैं, सुपर हीरो, तो कंपटीशन सा आ गया है, तो कितना चैलेंजिंग? नहीं, कंपटीशन नहीं मानता हूँ, बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे मैंने देखा है, काम किया है, सब टीम को जानता हूँ, जो आप सब ने भी अभी देखा है उसको, इसकी टेक्निक जो है बहुत अलग है। बाकी शोज़ से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसका जो मेरे ख्याल से जो लेवल है, जो सब काम कर रही है जो टीम है, वो बहुत बेहतरीन है। तो हम किसी भी तरह से दूसरे शोज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी हाँ, लोग हर कोई अपनी राय देगा, हर कोई कंपेयर करेगा, बट मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शो है बहुत ही अच्छे स्तर का बनाया गया है। तुम मुझे बहुत उम्मीदें हैं इससे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे आपका नाम, हाँ, हाय, माय नेम इज़ आकर्षण सिंह। I'm Rishabh Jain. शो में आपका नाम? शो में आपका Pissu, actual name Ishan. नाम? आर्यन, प्लेइंग एज आर्यन। बात करें आर्यन शो के बारे आर्यन के बारे में, या आर्यन एक बहुत ही इनोसेंट सा क्यूट सा लड़का है जो कि एज एन इंटर्न एक रेडियो स्टेशन में काम कर रहा है, और उसकी फैमिली जो कि है एक रक्षक फैमिली है। तो उसके 18th बर्थडे पे आर्यन को कुछ पावर्स एक्सपीरियंस होती है, और वो एक नर्डी गाय से कैसे एक एज अ मेच्योर एक सुपर हीरो टर्न होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ है इसमें देखने को। में कितना चैलेंज था आपके लिए अगर काम करना? अगर बात करें ग्राफिक्स से, एक स्टेप थोड़ा ध्यान से देखा जाता है ग्राफिक्स। या चैलेंजिंग बहुत है, अभी भी है, क्योंकि एक्शन बहुत है, क्योंकि सुपर हीरो तो ऑब्वियसली एक्शन होगा। एक्शन के साथ साथ हमारे शो में कॉमेडी भी है। फिर एक मेरे जो कैरेक्टर है वो दो कैरेक्टर्स हो गए ना। एक नर्डी कैरेक्टर में बहुत शरीफ हूँ, इधर से मैं टर्न होता हूँ, तो एक्टिंग के मामले में भी मतलब काफ़ी डिफिकल्ट था, और एक्शन में भी आई डिड मार्शल आर्ट्स, आई डिड पाको, बेसिक पाको, तो ये सब मैंने सीखा थोड़ा बहुत। तो काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट। हम लोग रात दिन शूट कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहिए रोल के बारे में? मैं आज जैसा अभी आप देखेंगे स्टार्टिंग में, मैं एक नॉटी बच्चा हूँ और स्टार्टिंग में ही मैं इनको बहुत डराता हाँ, हूँ मुझे- स्पाइडर्स एंड ऑल ये से। मुझे बुली करता है। हाँ, मैं इनको बुली करता हूँ। तो फिर धीरे धीरे जैसे अभी आगे बढ़ते, जैसे छल्ला अंकल आते हैं, तो उसमें एक ऐसा बन जाता है कि मैं वीडियो गेम में घुस गया, और फिर भैया मुझे बचाने आते हैं। और ऐसे भी मैं बहुत नॉटी हूँ एक्चुअल में। हाँ, सुपर हीरो की बात करें, आपने मूवी देखी है सुपर हीरो, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है अगर बात करें? एज ए सुपर हीरो हमारे बॉलीवुड में क्रिश, आई लाइक क्रिश बिकॉज ऋतिक रोशन इज एन ऑसम एक्टर, और वैसे आई लाइक स्पाइडरमैन लॉट। कहीं ना कहीं क्रिस से जुड़ती हुई स्टोरी है, जैसे दो किरदार आपने बताया और एक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो नॉर्मली हर सुपर हीरो इज़ लाइक, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं या ऐसा कुछ, उसे पावर्स उसके पेरेंट्स से ही मिलती है, बट हमारे शो में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शो का थीम बेसिकली यही है कि एक बहुत क्यूट नॉर्मल लड़का है, जिसे सर ने बताया था हमें कि हर एक में सुपर हीरो होता है, तो एक नॉर्मल लड़का जो 18 साल का लड़का है उसमें भी एक सुपर हीरो है। शो इज़ ऑल अबाउट दैट। शूट की बात कीजिए, कहाँ शूट किया है? शूट हमारा मुंबई में ही हो रहा है सब कुछ। या वी हैव डिफरेंट सेट्स। हमारा घर अलग सेट है हमारे घर का। हमारा क्रोमा सेट है। क्रोमा मतलब वो एक ग्रीन वॉल्स होती हैं, वो ग्रीन वॉल्स जिसके अंदर हमें इमेजिन करके, जैसे आपने अभी देखा था कि मैं इतना बड़ा विलन है, मैं छोटा सा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, तो आई हैव टू इमेजिन ऑल दैट। हम भी सभी एक्टर्स को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये हमारे अलग सेट्स लगे हुए हैं, तो क्रोमा सेट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट। खड़े रहना। सबसे पहले रियल नेम और शो में क्या किरदार है आप?
मेरा नाम खालिद सिद्दीकी है और शो में मेरे किरदार का नाम है अर्जुन। और अर्जुन एक योद्धा है। बरसों से हमने मणि की रक्षा की है, इसलिए हमें देवदूत भी कहा जाता है। सो अभी क्या है ना, बेसिकली उसके दो रूप हैं। जब दूसरे वर्ल्ड में जाता है वो तो योद्धा होता है, और जब ये इस दुनिया में आता है तो एक नॉर्मल फैमिली मैन है। सो मेरे दो, एक ही सीरियल में मेरे दो रुख हैं बेसिकली। बात करें हस्बैंड, एक अच्छे हस्बैंड का किरदार, अच्छे पापा का किरदार, उस किरदार में कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? अच्छे पापा, अच्छी फैमिली, अच्छा हस्बैंड, ये तो मैं हमेशा से करते आया हूँ, लेकिन अलग था मेरे लिए एक योद्धा बनना। मैंने अभी तक तलवारबाजी या इस तरह का एक्शन कभी नहीं किया था। सो फर्स्ट टाइम मैंने ये काम किया। एंड जो स्क्रीन पे मैंने देखा तो मैं भी खुश हूँ और मेरे क्रिएटिव टीम भी खुश है इस बात से। थैंक यू। वेरी क्लोज। सबसे पहले अपना रियल नेम, शो में क्या नाम है? हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माई रियल नेम इज़ रीना अग्रवाल। शो में मियाकी। हाय, मेरा नाम परिनीता है और शो में चाची, अमृता चाची। बात करें इस शो में, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा इस शो के साथ? अगर बात करें स्टार्ट हुआ, इसका किरदार है पूरा इसमें। See, my character is really different because I'm not a human in the show, so completely it's a different character. I'm not human, and definitely I have a lot of superpowers in me. I'm playing that opportunity comes with responsibility. So just doing the character is not my responsibility. To convince the audience and to do justice to the role is definitely my responsibility. And in the show, it's basically I am the one who reveals that Aryan, you're basically a superhero, and now it's your responsibility to save the world. So these people, all the Agniman and these people have created me, as we saw in the AV. These people have created me, so I'm not human. And for the character, we learnt a bit of martial arts and we did a little bit of stunts. My costume itself is it makes me look completely different. So overall, it's a good experience, something different, not like Saas Bahu types drama sort of a thing. So I think so. की स्टोरी कैसे क्रिएट? I've not watched the film, but a lot of people told me that it's like Kangana of Krish. So yeah, I mean, acha hai, it's a good experience, to do something different. Definitely, like superhero, superpowers, different expressions, all a different feel altogether. So She's the glamour yeah, of our show. क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार? No, I want to talk about her character. She's a glamour of our show. She's looking really nice, and I wish I was wearing that outfit, but no, nevertheless, she's really good. And my character, मैं चाची हूँ, जहाँ प्यार की देवी, ममता की देवी, और हाँ, अच्छा कैरेक्टर है, तो not bad. I'm enjoying the show because fantasy show है, सुपर हीरो शो है, तो मज़ा आ रहा है शूट करने में। आर्यन की चाची है इसमें। आर्यन की चाची हूँ। तो बात करें सुपर पावर की, अगर बात करें तो क्या कहना चाहिए? सुपर पावर आप कितना बिलीव करते हैं? सुपर पावर्स हम उसको डिनाई तो कर ही नहीं सकते। हम सब में सुपर पावर है और बस टैप करने की ज़रूरी है कि आप मालूम है कि थोड़ा सा मेहनत करें और हम सब में सुपर पावर है, इतना मैं बोलना चाहूँगी। I think in today's time, if we can just be good to each and everyone, to each other, that's our superpower, because many people are not using it these days. So I think वो superpower सबके पास है और उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको rectify करने की ज़रूरत है. I think. So definitely we all have superpowers. We're all superheroes in our own ways. We just need to recognize it in all of us. That's it. Just tap it, Yeah. fly. एक्चुअली मैं राज की बात बताऊँ आपको, शूट बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट वर्क. हमारे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. जितने भी सीन्स हैं उसमें एवरीबडी इज़ गिविंग देयर बेस्ट. एक्टर्स, डायरेक्टर्स, स्पॉट दादाज, आई थिंक दे डोंट गेट क्रेडिट्स एंड ऑल. सो यूनिट के जितने भी लोग होते हैं, लाइट्स वाले और
सबके लिए बहुत मेहनत हो जाता है बिकॉज यूजुअली डेली शोज़ में क्या होता है, एक शिफ्ट होता है, एक 9 to 9 का शिफ्ट होता है या 2 से 2 का जो भी शिफ्ट होता है, शिफ्ट का टाइम ख़त्म हुआ, पैकअप हुआ। बट हमारे शो में ट्रीटमेंट वर्क इतना ज़्यादा है, सीन्स में इतनी सारी चीज़ें होती है करने के लिए कि हम घर से जब निकलते हैं रोज़ सुबह यही सोच के निकलते हैं कि भूल जाओ कि आप आज रात को पैकअप के टाइम पे ही घर आओगे। सो मेहनत बहुत है बट बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज कैरेक्टर इतने डिफरेंट हैं। आप देख रहे हो हमारे सबके कॉस्ट्यूम्स, आई थिंक जितने भी कॉस्ट्यूम ड्रामा से रिलेटेड शो हमने अभी तक टीवी पे देखे हैं, जैसे आई डिड हातिम ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरीज एंड शक्तिमान एंड ऑल, तो कॉस्ट्यूम्स बहुत क्लासी हैं और ग्राफिक्स बहुत क्लासी, हेवी कॉस्ट्यूम, वेरी लाइक आउटडोर तो जब शूट करना पड़ता है सो इट्स लाइक समटाइम्स यू नो वी जस्ट फील लाइक गिविंग अप कि नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, बट देन व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ ऑन स्क्रीन सो इट फील्स सो गुड, लाइक यू नो योर फैमिली फील सो प्राउड कि हमारे बच्चे इतना अच्छा दिख रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो वो सब चीज़ें आई थिंक एक नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सो Thank you. work with me